यहाँ पे नहीं, व्हाट्सएप पे। अच्छा, भेज भी दी है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द, सर ये 12th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं हम, करें यार 11 12 कंबाइन है हमारे लिए, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। जितना अच्छा 11th उतना अच्छा 12th, और जितना अच्छा 11 12 उतना अच्छा इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जितना अच्छा इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन उतना अच्छा कॉलेज, जितना अच्छा कॉलेज उतने अच्छा आगे बहुत कुछ अच्छा अच्छा, ठीक है। तो हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, मैं कुछ चीज़ें आपको सिखाऊंगा अभी, जिनका यूज मैं बाद में करूंगा, ठीक है भैया। अच्छा, अब हम की कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इसे ध्यान दो, हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा है। क्या पढ़ा है सर? ई की पावर आई थीटा, आइलर फॉर्म बेटा क्या होता है? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, सारे बच्चे जानते हैं बात। ई की पावर आई थीटा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक बच्चों। अच्छा अच्छा ये बताओ, ई की पावर आई थीटा 1 इंटू ई की पावर आई थीटा 2, दोनों को चाहिए भैया, सब भेज दिए सर। ये रिकॉर्डिंग सेट प्लस पे डालते हैं क्या? ना 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 बेटा ना, ये रिकॉर्डिंग सेट प्लस पे नहीं डालते हैं। कल का रिकॉर्डेड हमें भी सर, आईडी पासवर्ड, ये कौन बच्चा है? गरिमा। अच्छा, गरिमा, गरिमा मैथ्स की है क्या? हाँ गरिमा तो मैथ्स की है। अच्छा रुको, इसको भेज देते हैं, एक मिनट रुको यार। हमको भी मत लिखो, जो जो जो, अच्छा एक मिनट, देवराज ये बताओ कि टॉपिक क्या चल रहा है क्लास 12th, जो मयंक सर पढ़ा रहे थे, जल्दी से बताओ। 12th में टॉपिक कहां से पहुंचा था? देवराज बेटा, है कि नहीं? है ना? हाँ, हमें मैसेज कर दो फटाफट, क्या टॉपिक पढ़ा रहे थे सर यार? हाँ सर बोलो बोलो बोलो। सर इक्वेटोरियल पॉइंट पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना पोटेंशियल है, निकालने के लिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चलो ठीक है हम बोल दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, यही है ना? यस सर। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे? दोनों निकालते हैं। पोटेंशियल अच्छा दोनों दोनों निकालते हैं। निकलेगा। सब पोटेंशियल में निकालते हैं। अच्छा पोटेंशियल भी निकालते हैं, ठीक है ठीक है ठीक। और 11 में, 11 में सर, 11 में बेसिक फिजिक्स चल रहा था, वही मेजरमेंट यूनिट्स ये सब, और डायमेंशनल फार्मूला टाइप का कुछ। हाँ 11th को टैकल आउट कर लीजिए, अभी स्टार्टिंग, 11th में बहुत ज्यादा है नहीं सर बच्चे, स्टार्टिंग ही है, बाकी 12th में यहीं से रिज्यूम करना है। देवराज कल तुम्हारे नवल्स के लिए हमने एक नया टीचर लगाया है, आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे, और इस समय वो चूंकि लॉकडाउन की वजह से वो घर पे हैं, तो वो आपकी क्लास लेंगे आप लोगों की, ठीक है, कल से। फिजिक्स की। हाँ फिजिक्स की, बहुत मजा आएगा। क्यों सर, मयंक सर कहाँ है? अबे देख रहे हो 3 दिन से यार, अब मयंक सर आ नहीं पा रहे हैं, तो क्लास कब तक लॉस होगा? एक्चुअली वो कहीं ना कहीं शायद किसी समस्या में परेशान है। हाँ, जब तक वो परेशान है तब तक हमारे ये सर रहेंगे। हाँ बिल्कुल भी तालमेल बराबर कर रहेगा। हाँ आपको मजा आएगा। चलिए खिला के चलते हैं, स्कूल की बात स्कूल में करेंगे। हम कह रहे थे कि ई के पावर आई थीटा बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, ई के पावर आई थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये आइलर फॉर्म है, हम लोग पढ़े थे कॉम्प्लेक्स नंबर में क्लास 11 में। अच्छा हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना पाओगे, इसका मतलब हो गया आपका। अच्छा अगर मैं इस फॉर्मूले से करूं सर, बेस से में पावर ऐड हो जाएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2। वरुण सर बाकी ब्रांचेज का क्या होगा? हम लोगों की भी फिजिक्स क्लास नहीं चल रही है, तो तुम कहाँ से पढ़ते हो? तो अभी सुनो वरुण, ये सब जो पर्सनल बात है ना, अभी क्लास के बाद हमसे बात करिएगा, ठीक है? सारी समस्याओं का समाधान मेरे पास है, टेंशन ना लो। हाँ आई एम हूं तो सब कुछ है, ठीक।
चलो आगे बढ़ते हैं। ई के पावर आई थीटा वन, ई के पावर आई थीटा वन की बात करूं मैं, तो इसको आप लिखना चाहोगे तो क्या, कॉस थीटा वन, ध्यान देना अभी देखो जादू करेंगे, जादू, हाँ हैवी हैवी ट्रिग्नोमेट्री, कॉस थीटा वन प्लस आई साइन थीटा वन, और कॉस थीटा टू प्लस आई साइन थीटा टू। अगर इस फॉर्मूले को आप मानो मेरी बात, तो इसकी वैल्यू ये हो गई और इसकी वैल्यू ये हो गई। अच्छा, इसी फॉर्मूले में अगर थीटा की जगह थीटा वन पर थीटा टू हो जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा टू आई साइन थीटा वन प्लस थीटा टू, है ना। इसका मतलब ऐसा ऐसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका मतलब ऐसा ऐसा हो जाएगा बेटा। समझ में आया क्या, एक बार देखो, कोई दिक्कत तो नहीं है, आप एक बार देख लो, कोई घूर घूर के देखो, घूर घूर के। यहाँ पे कोई दिक्कत, नो दिक्कत, अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी को अगर ट्रिपल एंगल कर दें, ट्रिपल एंगल कर दें, तब देखो क्या होता है। मैं इसी ड्राइव करना चाह रहा हूँ सामने, जरूरी नहीं है ड्राइव करना, लेकिन मैं ड्राइव ऐसे ही करा रहा हूँ आपको। मैं कह रहा हूँ मान लो फिर ट्रिपल एंगल करते हैं, तो क्या हो जाएगा, मान लो ई के पावर आई ए इंटू बी इंटू ई के पावर आई सी, मतलब ई की पावर आई ए प्लस बी प्लस सी, आर्गुमेंट है, थीटा क्या होता है, आर्गुमेंट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये बेसिकली आपको हो जाएगा ई की पावर आई ए प्लस बी प्लस सी, क्या हो जाएगा, पहले हम ये लिखते हैं, आपका हो जाएगा कॉस में ए प्लस बी प्लस सी प्लस आई साइन में ए प्लस बी प्लस सी, बराबर में ई के पावर आई ए, तो कॉस ए प्लस आई साइन ए कॉस बी प्लस आई साइन बी। छोटा सा बस इसे डेरिवेशन करा रहा हूँ, हाँ कोशिश करना कि जुड़े रहो, कॉस सी प्लस आई साइन सी। अब काम क्या होगा, काम ये होगा कि आप मल्टीप्लाई कर दो, काम क्या होगा कि आप मल्टीप्लाई कर दो, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक तो कॉस 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 आएगा, मतलब कॉस ए कॉस बी और कॉस सी आएगा, बोलो आ रहा है। एक क्या आएगा आपका, एक कॉस के बाद आपका ये कॉस मल्टीप्लाई कहाँ पे होगा आपका, अगर ऐसे ले लो तो कॉस आपका मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद कॉस ए के बाद कॉस बी रहने दो, यहाँ पे चेंज करो, कल्पना कॉस सी चेंज होगा, क्या आएगा आपका, आपका आएगा आई टाइम्स कॉस ए कॉस बी और साइन सी, कॉस को चेंज कर दिया। ऐसे ही कॉस सी रहने दो, यहाँ पे कॉस बी चेंज कर दो तो वो साइन हो जाएगा, ये 3 बार होगा, समेशन लगाते रहे, समेशन समझते हो ना, एक बार कॉस सी को साइन सी कर लिया, अब प्लस अगली बार में कॉस बी को साइंस बी कर लेना, उसके अगली बार में प्लस कॉस ए को साइन ए कर लेना, सॉल्व करने के बाद इसी को एक्सपेंड करो, यही मिलेगा आपको, ठीक है, शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं। उसका क्या होगा आपका कि अब एक काम करो कि सिंगल सिंगल चेंज किया, अब डबल डबल चेंज करो कि कॉस ए रहने दो, कॉस ए रहने दो, कॉस ए रहने दो, कॉस बी कॉस सी दोनों को साइन में कन्वर्ट कर दो, तो साइन बी साइन सी, ये भी काम तब तक होया, तो चलो तीनों में कर दो। अब एक बार कॉस ए कॉस सी चेंज कर लो, एक बार कॉस ए कॉस बी चेंज कर लो साइन में, हाँ तो चूंकि जब साइन का मल्टीप्लाई होगा, जब आप कॉस बी कॉस सी दोनों को मल्टीप्लाई चेंज करोगे साइन ए साइन बी से, तो आई 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 स्क्वायर बाहर आएगा, तो हर केस में आई स्क्वायर बाहर आएगा, ठीक है। ऐसा हो जाएगा, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, और फाइनली क्या आएगा कि तीनों को चेंज कर दो, मतलब क्या, ये इसको मल्टीप्लाई और इसको मल्टीप्लाई कर दो, हम कह रहे हैं आप जब एक्सपेंड करोगे ऐसा ही फॉर्म पाओगे, क्या आएगा आपका आई क्यूब आ जाएगा ना, आई क्यूब सिग्मा, सिग्मा क्या बात, सिग्मा तो हट ही जाएगा क्योंकि सिंपल सा है, क्या साइन ए साइन बी और साइन सी, ऐसा कुछ पाएंगे। तो बहुत ही प्रेम से अगर देखो तुम, तो यहाँ से रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट हम कंपेयर करने जा रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बेटा कंपेयर करने जा रहे हैं। तो सर क्या पाएंगे आप, हम जो है आइए देखते हैं, यहाँ से कंपेयर करो, तो क्या आएगा आपका, कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ये आएगा, और ये तो
आई इक्वल आई रहेगी, आई स्क्वायर माइनस हो जाएगा, यहाँ से माइनस सिग्मा कॉस ए साइन बी साइन सी आएगा, उसके बाद आई क्यूब भी माइनस आई बन जाएगा। तो ये अगर भाई दो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होते हैं तो रियल पार्ट बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट बराबर होगा, है ना। तो यहाँ से क्या आएगा आपका कॉस ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। एक तरीका सिखा रहा हूँ कैसे ड्राइव करते हैं बाय यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, जो अभी सवाल करूंगा तो वहां मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करूंगा, ठीक है। तो यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम डिराइविंग सम फार्मूला बाय यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ, so as to make you facilitate and make you able to understand how to use the complex number in the trigonometric ratios, clear? So try to understand। हमने कहा कि अगर ये बराबर ये हो गया तो रियल पार्ट कंपेयर कर लो, तो रियल पार्ट ये है, कितनी इमेजिनरी हो गया, सर ये रियल है, हम करें हाँ क्यों, आई स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा ना, ये भी रियल हो जाएगा, आई क्यूब कितना हो जाएगा माइनस आई, तो ये इमेजिनरी है भी, ठीक है। तो ये आपका रियल हो गया, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कितना आएगा, साइन ए प्लस बी प्लस सी, सर ये आपका आएगा इमेजिनरी पार्ट क्या है, आ गया, एक तो है सिग्मा में कॉस ए कॉस बी साइन सी वाला, सिग्मा कॉस ए, दो कॉस और एक साइन, दो कॉस और एक साइन का सिग्मा, और क्या आएगा माइनस तीनों साइन, मतलब साइन ए साइन बी साइन सी। तो फॉर्मूला बन गया, अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे मतलब cos a प्लस बी प्लस सी क्या होता है, आप यहां से पा जाओगे क्या, फिर cos a cos b cos c माइनस cos a sin b sin c, फिर cos sin b cos a sin c, फिर sin a sin b cos c, ठीक है। cos को रिप्लेस करते जाओगे, एक बार cos a में, एक बार cos b में, एक बार cos c में, तो ऐसी वैल्यू आएगी। सिमिलरली sin a प्लस b प्लस c क्या पाओगे, यही पाओगे, क्या पाओगे सर, cos a cos b sin c, फिर बस साइन को बीच में लाओ तो cos a sin b cos c, फिर साइन किनारे लाओ तो sin a cos b cos c, और माइनस sin a b c बाद में मिल जाएगा आपको। तो इस तरह से हमने cos a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला डिराइव किया, sin a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला डिराइव किया बाय यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर तरीका, बाय यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर का तरीका इंपॉर्टेंट था। इस फॉर्मूले तरीकों इस तरीके को जानो, इस फॉर्मूले को लिखो फटाफट सारे लोग, ठीक है। So this is the formula, and this is also important। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए फटाफट, आगे बढ़ेंगे हम। यस सर, हाँ भैया, थोड़ा सा मैं तरीका सिखा रहा था आपको, अभी मैं सिखाऊंगा। तो अब इसको मैं जनरलाइज करने जा रहा हूँ, तो मतलब अब मैं अगर ये बोल दूं कि हम बाय यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर डिराइव कर लेंगे जनरल फार्मूला, तो आप कहोगे हाँ सर कर तो लेंगे, भले हम ना कर पाए आप कर देंगे, लेकिन सर मतलब हम विश्वास करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर से आप फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हो, ठीक है। बस यही मैं आपसे हाँ बोलना चाह रहा था। अगर आप यहाँ बोल सकते हो, मैं चाहता हूँ कि अब जनरलाइज करूँ, मैं यूजिंग दिस मेथड में जनरलाइज करूँ। कल्पना का नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है, बार बार बेचारी आ रही है और जा रही है, उसका छूट सकता है। अनन्या बेटा समझ में आया कि मैं कैसे यूज किया कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे? नव्या सर फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके ओके ठीक है ठीक है। अनन्या कह रही हाँ सर आ गया, चलो अच्छा ठीक है, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ तरीका वैसे पुराना है सुमित, बहुत ऐसा नहीं कि हम नया आपको सिखा रहे हैं, हाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। हम कह रहे हैं कि हम लोग सीख रहे हैं क्या, हम लोग सीख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का सम जब 3 या 3 से ज्यादा एंगल्स होते हैं। हमने कहा इस सम को मैं कैसे प्रूव करूंगा, अभी तो 3 एंगल था तो हमने ये प्रूव करके दिखा दिया आपको बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक बाय यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। लेकिन जब एंगल्स ज्यादा बढ़ जाएंगे तो हम ऐसे ही जनरलाइज करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 था तो हमने यहाँ जनरलाइज किया, ये जनरल फॉर्म ने यूज किया, सिग्मा मतलब यहाँ जनरल फॉर्म हो गया। ये चीज आपको आना चाहिए, ये चीज आपको आना चाहिए। हाँ अभी आपको मैं हिंट दे समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। और तो हमने क्या किया, हमने कहा कि यार आइलर फॉर्म में हमको मालूम है कि cos थीटा होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है। अच्छा हमने कहा कि अगर एक काम करो, दो और डिफरेंट आर्गुमेंट वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करो आपस में, क्या पाओगे e की पावर i थीटा 1 into e की पावर i थीटा 2, क्या बन जाएगा आपका e की पावर i थीटा 1 plus थीटा 2, y बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। अच्छा अब हमने यहाँ पे लगा दिया इसका क्या आइलर फॉर्मूला, मतलब क्या, इसको लिख सकता हूँ cos थीटा 1 plus i sin थीटा 1, और इसको लिखता हूँ cos थीटा 2 plus i sin थीटा 2 बराबर में ये क्या होगा, यहाँ पे ये कंबाइंड हो गया, मतलब cos में थीटा 1 plus थीटा 2 plus i sin में थीटा 1 plus थीटा 2। हमने कहा ये है आपका मतलब मोटा मोटा ओवरव्यू।
हमने क्या किया, हमने कहा आओ एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं तुम्हारे सामने। हमने कह दिया मान लो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, ए के पावर आई ए फिर जाइए ई के पावर आई बी इंटू आई सी और बराबर बराबर में क्या होगा, बेस से में पावर ऐड हो गया, ऐसा बन गया। ठीक, हमने कहा दोनों को खोलो फटाफट, तो ये क्या बनेगा, ये इंडिविजुअल बनेगा, इसको पहले इधर ले दिया मैंने, इसको उधर लिखा हूँ, इसको उधर लिखा हूँ। ठीक है, तो ई के पावर आई ए प्लस बी प्लस सी मतलब क्या हो गया, कॉस में ए प्लस बी प्लस सी प्लस आई टाइम्स साइन में ए प्लस बी प्लस सी, ये मिल जाएगा। बराबर में क्या मिलेगा आपको, ई के पावर आई ए मतलब कॉस ए प्लस आई साइन ए, आई बी मतलब कॉस बी प्लस आई साइन बी, सिमिलरली ये बन जाएगा सी वाला। हमने क्या किया, हमने कहा यार सबको मल्टीप्लाई करो, डिस्ट्रीब्यूट करो, तो खूब लंबा चौड़ा करोगे क्या पाओगे, हमने कहा यही पाओगे, एक बार कॉस 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 मल्टीप्लाई होगा, एक बार कॉस कॉस साइन, ऐसे ही सब में मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ही फिर एक बार कॉस और 2 बार साइन होगा, और इसे बाइनोमियल थ्योरम, यार बाइनोमियल थ्योरम, एक्स के पावर बढ़ाते जा रहे हैं, वाई के पावर घटाते जा रहे हैं, है कि नहीं, ऐसे ही होता है ना बाइनोमियल थ्योरम। तो कहने नहीं ये बाइनोमियल थ्योरम लगाया हूं, अगर इसको एक्स मान लो, इसको एक्स मान लो, उसको वाई मान लो, तो कितने एक्स हैं, 3 एक्स है और 3 वाई है। देखो एक्स एक्स क्या है, कॉस, यहाँ पे 3 कॉस, यहाँ पे 2 कॉस, उसके बाद 1 कॉस, फिर एक को कॉस नहीं है, फिर यहाँ पे एक भी साइन नहीं है, यहाँ 1 साइन है, यहाँ 2 साइन है, यहाँ 3 साइन है, बाइनोमियल थ्योरम का तरीका लगाया हूं यहाँ पे। ठीक है, कि उतना लंबा कौन करेगा। हाँ, तो हमने यहाँ पे सिग्मा से ये दिखा दिया। ठीक, बहुत जल्दी से मैं एक चीज समझाना चाहूंगा आपको कि सिग्मा का मतलब क्या है। सिग्मा का मतलब ये, मान लो हमने ये लिख दिया सिग्मा, मान लो सुनो, हमने अगर ये लिख दिया सिग्मा कॉस ए कॉस बी साइन सी, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कॉस ए कॉस बी साइन सी प्लस, अब साइन को बीच में लाओ, मतलब कॉस ए साइन साइन बी कॉस सी, फिर साइन को तुम किनारे ले आओ, तो साइन ए कॉस बी कॉस सी, मैं कह रहा हूं इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, हाँ, तो ये मैं समझाने के लिए लिखा था, ये इसका हिस्सा नहीं है। ये बुलेट ट्रेन है, क्या है, हमारे मोदी जी का बुलेट ट्रेन है। हाँ, ये बुलेट ट्रेन है। चलो ठीक है, आगे बढ़े। हाँ तो ये हो गया हमारा, हमने इसको ये लिख दिया। अब हम कह रहे हैं कि यार देखो ये तो इमेजनरी पार्ट हो गया, ये रियल पार्ट हो गया, आई स्क्वायर भी रियल पार्ट हो गया, आई क्यूब इमेजनरी पार्ट हो गया। हमने कहा दो कॉम्प्लेक्स नंबर एलएचएस आरएचएस में अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो तभी बराबर होते हैं जब रियल रियल पार्ट बराबर हो और जब इमेजनरी इमेजनरी पार्ट बराबर हो। हमने रियल पार्ट को बराबर कर दिया रियल पार्ट के बराबर, इमेजनरी पार्ट को कर दिया इमेजनरी पार्ट के बराबर, एंड बाय यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर वी हैव डिराइव्ड हियर द, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला स्क्रीन आपके सामने ये रहा। अगला स्क्रीन होगा आपका ठीक भैया, तो बढ़ते हैं आगे भैया, बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो चलिए जनरलाइज करते हैं, फटाफट लिखिए। जनरलाइजिंग जनरलाइजिंग यूजिंग यूलर्स मेथड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पीछे वाले मेथड को क्या कहते हैं, यूलर्स फॉर्म या यूलर्स मेथड, इसको हम आइलर बोलते हैं। हाँ, ई के पावर आई थीटा, दैट इज ई के पावर आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। याद रखो, इसी फॉर्मूले से समझो, इस आइलर थ्योरम से ही साइन एक्स का एक्सपेंशन बना है, कॉस का एक्सपेंशन बना है, ई के पावर एक्स का एक्सपेंशन बना है। सारे एक्सपेंशन कॉम्प्लेक्स नंबर से ड्राइव होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर, बता रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद ही मैथमेटिक्स में रिवोल्यूशन हुआ। कॉम्प्लेक्स नंबर ने ही ग्लोब को छोड़ करके यूनिवर्स में टहलाया आपको। अदरवाइज ये इमेजनरी वर्ल्ड है, और ये इमेजनरी यूनिवर्स है, यहाँ तक रियली पहुंचना पॉसिबल नहीं था। कॉम्प्लेक्स नंबर की मदद से हम लोग इस इमेजनरी यूनिवर्स में हम लोग जहां तक भी पहुंच पाए हो पहुंच पाए हैं। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर से बड़ा कोई ब्रांच ही नहीं है मैथमेटिक्स का, कॉम्प्लेक्स नंबर ही सब कुछ है। इस रियल दुनिया में खेलना है तो रियल नंबर है, लेकिन रियल दुनिया के बाहर जाना है तो कॉम्प्लेक्स नंबर से ही कुछ प्रूफ पता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे, मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, फटाफट आप लोग फॉर्मूला लिखिएगा, इसको ड्राइव मत कराइएगा। ठीक है, ड्राइव कराने बहुत मन होगा तो घर बैठ करिएगा, क्योंकि बिल्कुल सेम तरीका ऐसा हमने किया।
तो आपके सामने मैं करने जा रहा हूं। फॉर्मूला है, थोड़ा मोटा लिखूंगा, ज्यादा मोटा हो जाएगा यार, पतला ही लिखता हूं। cos a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an, मान लो n नंबर ऑफ टर्म्स आ जाए, ठीक है। तो हम अगर डिराइव करना चाहेंगे तो हम ऐसा ही पाएंगे। क्या पाएंगे? हम पाएंगे सिंपल वाले कॉस ए कॉस बी कॉस एन मान पाते हैं हम लोग। कॉस a1, प्लीज चेंज कलर अनन्या। अच्छा बैकग्राउंड कलर, ठीक है भैया, चेंज करते रहे, चुभ रहा है ना। अब डार्क हो गया, अब ठीक है, नहीं अच्छा है, डार्क हो गया अब। चलो हटाओ यार, बच्चा कह रहा था थोड़ा चेंज ही कर देते हैं। एक काम करो, ये लो, ठीक है, चलो सर ठीक था सर, ये तो चलो 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 ठीक है। अब इस पे ले लेते हैं, हाँ। cos a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस 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 an, हाँ। क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा, पहले तो आपस में मल्टीप्लाई सबका, cos a1 a2 करते करते cos an तक मल्टीप्लाई, ठीक है भैया। फिर क्या होगा आपका? फिर आपका आता है, क्या आता है आपका? फिर प्लस सिग्मा cos ai मतलब कि cos a1 cos a2 cos a3, चलो ऐसा नहीं लिखते, लिख देते हैं इसको cos a1 cos a2 cos an माइनस 1, फिर sin an और यहाँ पे i लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ? sin एक बार an है तो अगली बार sin में an माइनस 1 बनेगा, उसके बाद करते करते sin a1 तक आएगा, ठीक है। इतने नंबर ऑफ टर्म्स इसमें होंगे, ठीक है। ऐसे ही उसके अगली बार क्या होगा आपका? ये आपका क्या था? ये आपका था प्लस में, ठीक है। अब आपका आएगा प्लस i टाइम्स था, अब आएगा प्लस i स्क्वायर टाइम्स अनन्या प्लीज चेंज कलर सर। बाबू ये भी खराब लग रहा है क्या यार? कुछ इसको हल्का कर दे रहे हैं। अच्छा रात का समय में भी तो चीजें चमक रही होंगी, थोड़ा सा ब्लर कर दिया मैंने। अरे सर ठीक है सर। अच्छा ठीक है, अच्छा हम नहीं लिखे सर, ठीक था, अच्छा चलो ठीक है, चलो ठीक है फिर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे एक बार साइन आया, अब दो बार साइन ले लो, तो cos a1 cos a2 ऐसे करते करते cos an माइनस 2, फिर sin an माइनस 1 और sin an, ऐसा हो जाएगा। ऐसे ही करते करते लंबा जाएगा, फाइनली क्या आएगा आपका? फाइनली आपको जाएगा i के पावर n, n है ना, i के पावर n, फाइनली बन जाएगा sin a1 sin a2 sin a3 sin an, फाइनली आपका ये बन जाएगा। अच्छा इसको और सुंदर बना देते हैं, एक काम करते हैं, cos a1 a2 an कॉमन कर लेते हैं, cos a1 cos a2 cos a3
cos an। बेटा अगर कॉमन कर लें तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बच जाएगा 1 i टाइम्स, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे केवल जितने साइन होंगे वो tan बन जाएंगे, बाकी सब तो कॉमन हो जाएगा। तो साइन क्या है, an फॉर्म में है, तो यहाँ पे tan an आ जाएगा, tan an आ जाएगा। क्यों, बाकी सब तो सब में कॉमन हो जाएंगे, बस हर जगह क्या होगा, जितना साइन होगा वो tan बन जाएगा। पहुंचने की कोशिश करना आई स्क्वायर, जब cos a1 से लेके an तक कॉमन कर लोगे तो जितना cos है सबको कॉमन हो जाएगा, खाली साइन वाला tan बन जाएगा। यहाँ क्या बनेगा आपका आई स्क्वायर सिग्मा tan an माइनस 1 tan an आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बेटा क्या करना चाह रहे हैं? जनरलाइज फॉर्म है, हैवी ट्रिग्नोमेट्री है आज की, मैं बोला भी था। ऐसा बन जाएगा। ऐसे ही करते 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 फाइनली क्या बन जाएगा आपका आई की पावर n tan a1 इंटू tan a2 इंटू करते करते tan an। क्यों, आखिरी में तो कोई कॉस ही नहीं है, जब कॉस कॉमन करोगे तो सबका सब tan बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका। बात समझ में आई क्या? हाँ सिंपल सा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये फॉर्मूला आपका हो गया कॉस में a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट an का, ठीक है, या कहोगे जनरल फॉर्म ऑफ कॉस, कॉस का जनरल फॉर्म हो गया। सिमिलरली मैं लिखता हूँ, सिमिलरली लिख रहा हूँ साइन का, ठीक है। अब इतना जो ड्राइव कराया ना, ये ड्राइव लिख रहा हूँ डायरेक्ट tan के फॉर्म में मैं साइन के लिख रहा हूँ। मेन मुद्दा ये है कि आप इसको याद रखिएगा, बहुत सी किताबों में यहाँ पे a1 की an की जगह a1 लिखा है, इसको a1 a2 लिखा है। बात एक ही है, उसने हमने साइन को पहले an से स्टार्ट किया है, उसने साइन को a1 से स्टार्ट किया होगा। हमने साइन को an माइनस 1 और an किया है, उसने साइन को a1 a2 किया होगा। तो यहाँ पे tan a1 tan a1 tan a2 tan a1 tan a3 ऐसे करते करते ये बन जाता है। तो वो बात भी सही है, ठीक है, वो भी सही है। जैसे अगले में मैं वैसे लिखूंगा, मान लो साइन a1 प्लस साइन a2 प्लस साइन a3 प्लस an। मान लो साइन में a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट an हो जाए, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं, कॉमन कर लेंगे, फिर से क्या cos a1 cos a2 cos a3 cos an कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर बन जाता है सिग्मा tan a1 माइनस सिग्मा 1 बनेगा। साइन में क्या होता है, पहले फॉर्मूले में आपका होता है, सोचने दो, साइन में आपका पहला फॉर्मूला जो बनता है वो होता है, तो हमने बनाया था ना अभी, क्या बनाया था हमने पहले, इसमें तो पहले कॉस होता है, तो पहले कॉस के बाद साइन चेंज होता है ना, तो सब कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे आएगा क्या tan a1, फिर आपका आएगा आई स्क्वायर है, आई के साथ आएगा साइन के साथ क्या है बेटा, कंपेयर करने पे साइन के साथ आपका आएगा ऐसे ही आएगा tan a1 tan a2 प्लस, ऐसे प्लस माइनस आता रहता है, डॉट 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 करते करते फाइनली क्या आएगा आपका, फाइनली आपका जाएगा वही tan a1 माइनस 1 का पावर n माइनस 1 का पावर n tan a1 tan a2 डॉट 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 tan an। सर इस फॉर्मूले का यूज क्या है, हम एक तरीका सिखा रहे हैं आपको, कभी भी अभी इस ऐसे फॉर्मूले का यूज आपको दिखाने जा रहे हैं आने वाले सवालों में। बेसिकली क्या है कि आपको एक रिप्रेजेंटेशन सिखा रहे हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, कैसे लिखते हैं किसी भी जनरलाइज्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, या जब एंगल्स 3 या 3 से ज्यादा होते हैं तो सम ऑफ द एंगल का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, बस वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये तरीका आप नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा सा हैवी है, आगे बढ़ेंगे। अब आगे बड़ा इजी है। बेसिकली यूज क्या होता है सर, ये यूज होता है क्या, तो सुन लो दोनों बच्चों, ये दोनों चीजें हैं, ये रेयर यूज है, ये रेयरली यूज है। तो मतलब नहीं पढ़ना है, नहीं ऐसा नहीं है, इसको ध्यान में रखो, एक कहानी जो है ये ध्यान में रखो, काम आता है। हाँ बाकी बढ़ते हैं आगे, इसका यूज कहाँ है जब दिखाते हैं आने वाले सवालों में। जो इंपॉर्टेंट है वो है तीसरा, अच्छा तीसरा को बताने के पहले आपको मैं कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ।
जैसे अगर हम S1 कहें तो आप सिग्मा tan A1 समझना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ tan A1 प्लस tan A2 प्लस 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 tan A3। ठीक है, 1 मिनट बचा है हमारे पास यार। हाँ, तो अगले क्लास में मिलो, ये फटाफट छाप लो, ये छाप लो, अगले क्लास में मिलो। अगले क्लास सर मतलब सर दूसरे हाँ बोलो बोलो। अरे दूसरे वाले में क्या लिखे हैं सर? कहाँ tan पे? A2 प्लस पावर n कुछ आप लिखे हैं। ये फाइनली ये पेयर पेयर बन गया, फिर ट्रिपल ट्रिपल बनेगा, ट्रिपल ट्रिपल बनेगा, उसका करते करते फाइनली आखिर में क्या बनेगा? -1 का पावर n और tan A1 A2 ओके tan ऐसे ऐसे बनेगा फाइनली सर, है। वही पूछ रहे थे। हाँ ठीक ठीक। हाँ सर ठीक। तो ये लिख लो, मिलो अगले मीटिंग में फटाक से, ज्वाइन नेक्स्ट मीटिंग।